चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का नियम, प्रतिबिंब हो गया। उसके बाद से और भी कुछ टॉपिक थे, उसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ा चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं आज हमें। और उसके बाद गोलीय दर्पण भी पढ़ा चुके हैं और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं भी पढ़ा चुके हैं। बहुत सारी टॉपिक पढ़ा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, आज हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में प्रतिबिंब खींचने का नियम। और नियम जब तक नहीं मालूम होगा तब तक हम प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे। अब ये प्रतिबिंब बनाना किसका है, कैसे बनाना है, हम जो है स्पेरिकल मिरर जो होता है, टू टाइप का हम यूज करते हैं। एक होता अवतल और एक होता हमारा उत्तल। ठीक है, एक होता हमारा अवतल, एक होता उत्तल। एक कन्वेक्स होता है, एक कनकेव होता है। ठीक है, तो आखिर में कनकेव में हम इमेज कैसे बनाते हैं और कन्वेक्स में कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हमें रूल पढ़ना पड़ता है। मतलब अवतल में प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे और उत्तल में कैसे बनाएंगे, अंतर होता है। देखिए क्या है, आप चेहरा देखने वाले मिरर में देखिएगा अपना चेहरा, जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे वो बड़ा इमेज करेगा, जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे बड़ा करेगा। और वही आप उत्तल ले लीजिए, तो उसमें आप चाहे दूर हो या उसके पास हो, हमेशा आपका इमेज छोटा ही बनाएगा। तो आखिर में ये बनाने का कुछ रूल होगा, वो तो हमारा प्रैक्टिकल हो गया। मान लीजिए मिरर हो गया, हम ऐसे करते हैं, जैसे जैसे पास करते हैं ऐसे ऐसे बड़ा इमेज बनने लगता है। आप देखिएगा, जिसमें चेहरा देखते हैं उसको तो अवतल कहते हैं, तो उसमें कभी देखिएगा ऐसे अवतल दर्पण है, या हम नॉर्मल कह सकते हैं शीशा हम यूज करते हैं, तो उसमें देखिएगा ऐसे उस शीशे में क्या करिएगा, ऐसे लेकर ऐसे पास पास करते आइएगा, देखिएगा आपका इमेज इसमें बड़ा बनने लगेगा। ठीक है, मगर वही अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण मोटर वाहन में करते हैं, सीधी सी बात बता दे रहे हैं, स्कूटी में करते हैं, मोटरसाइकिल में करते हैं, और भी हो गया, मोटर वाहन हो गया, मारुति हो गया, ठीक है, जिप्सी हो गया, उसके बाद ट्रक हो गया, सब में साइड में लगा रहता है। वो हमारे चेहरा देखने के लिए नहीं लगा रहता है, वह बगल मतलब पीछे से आने वाली कोई भी वाहन होता है या कोई भी वस्तु होता है तो उसको देखने के लिए लगा होता है। और देखिए स्कूटी में बहुत होगा तो आपका इतना बड़ा मिरर लगा रहेगा उत्तल, और उसकी खासियत क्या है, पीछे से आ रहे बहुत बड़ा ट्रक हो या बस हो या टेम्पू हो या मोटरसाइकिल हो या कोई पैदल भी व्यक्ति आ रहा है पीछे से, तो उसका इमेज उस छोटे से ही मिरर में बन जाता है। ठीक है, तो उसमें इमेज बनाने का रूल, वो तो हमारा प्रैक्टिकल हो गया, मगर रूल होता है कि आखिर में हम इसके सामने वस्तु कहाँ पर रखें, कैसे रखें, तो उसका फोटो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, इसी के बारे में इसका रूल पढ़ना है। तो ये रूल हमारा जो होता है ये 3 टाइप के होते हैं, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए ये 3 रूल ही होता है। पहले मैं इसका इमेज से समझा देता हूँ कुछ बेसिक फंडा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये मैं कौन सा मिरर बना रहा हूँ, तो ये हमारा जो है अवतल मिरर है। ठीक है, मतलब आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल ये दर्पण हो गया। ठीक, और यहाँ मैं बना रहा हूँ आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल में क्या होता है, तो दबे हुए तल में हम पालिश करते हैं, और यह हमारा इस रेखा का नाम रखते हैं मुख्य अक्ष। अब देखिए क्या है, यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ आपका फोकस होता है, यहाँ आपका पोल होता है। सिमिलरली इसमें भी वही काम होता है, यहाँ पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब प्रतिबिंब खींचने के 3 रूल होते हैं, 3 रूल पहले समझाते हैं, फिर लिखते हैं, इसका फिगर बनाते हैं, फिर तीनों को फिर समझा देंगे, ताकि आपको क्या हो जाए, आपका मनन हो जाए, मतलब आपको ये पूरी चीज़ें मन में तैयार हो जाए खूब बेहतरीन तरीके से। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या होता है, पहला नियम, चाहे वो अवतल हो और चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए वही होगा। उत्तल में प्रतीत कर देना है, अवतल में एकदम जाएगा, गारंटी है जाएगा। उसमें इमेजिनरी हो जाता है मगर इसमें रियल होता है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, इस रेखा का नाम हम क्या देते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष है ये, चाहे आप अवतल ले लो और चाहे आप उत्तल ले लो, दोनों के लिए मुख्य अक्ष होता है। तो इसी मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रहा है, समांतर का मतलब इसी के समान आएगा प्रकाश, तो यह फोकस से होकर जाएगा। पहला रूल यही है, पहला यह होता है किससे जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। यहाँ कुछ हम कॉन्सेप्ट तोड़ रहे हैं, थोड़ा समय देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। लास्ट तक एकदम देखते रहिए कितना बेहतरीन है, समय देंगे तो ही पढ़ाई होगी। अगर 2 मिनट समय देंगे तो उसमें कितना ज्ञान देगा आदमी, या तो सिलेबस, नहीं तो उसमें भी काट पीट के आधा अधूरी ज्ञान देगा। थोड़ा समय देते हैं तो बेहतरीन नॉलेज होगी, बेहतरीन पढ़ाई होगी। देखिए इस रेखा का नाम हम देते हैं मुख्य अक्ष। इसी मुख्य अक्ष के समांतर मतलब होता है इसी के समान, समांतर।
जाने वाली या आने वाली, आने वाली हम लिख दे रहे हैं। क्या चीज देखना है, तो प्रकाश की किरण देखना है। जब आपका अवतल दर्पण से परावर्तन होगा तो वो फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाती है। और वही उत्तल है तो जाती हुई क्या होगा, प्रतीत होगा। ये फर्स्ट लॉ होता है इसका, ऐसे ऐसे जाती हुई हम प्रतीत करा देते हैं। ठीक है, पहला रूल यही होता है, पहला फर्स्ट लॉ यही होता है कि अगर मुख्य अक्ष के अगर समांतर आ रहा है प्रकाश किरण तो वह परावर्तन के पश्चात इसमें फोकस से जाती हुई प्रतीत होगा, और इसमें आपका फोकस से जाता है। एकदम बेहतरीन टर्न है। पहले ध्यान सुनिए क्या लिखा है। यह लिखना है, प्रतिबिंब खींचने के आपका 3 नियम है। पहले खूब बेहतरीन समझा देते हैं, फिर इसका नोट्स खूब बढ़िया नोट कर देंगे ताकि आपका दिक्कत ना हो। पहला नियम यह होता है कि अगर मुख्य अक्ष है, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, इसके समांतर अगर प्रकाश किरण जाता है तो वह फोकस से होकर जाएगा। पहला, अभी देखिए ये रूल हम लागू करके इमेज खींच लेंगे। चाहे यहाँ आप दर्पण रखो चाहे यहाँ रखो, आप बता दोगे कि उसमें कितनी दूरी पर इसका फोटो बन रहा है। ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से, और दूरी एकदम निर्धारित होता है, उतना ही दूरी बनता है। तो पहला नियम हम क्या कहेंगे, कहेंगे इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। इसी के समांतर, मतलब ये जैसे गया है ऐसे ही ये भी जाएगी प्रकाश किरण। अगर बाय द वे जाती है तो, जा तो रही नहीं है, हम तो संभावनाएं बताते हैं, हम तो रूल निकालना है। तो ये मुख्य अक्ष है, अगर बाय द वे इसी के समांतर अगर प्रकाश जाता है तो फोकस से होकर गुजरता है। और इस वाले में कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होता है। पहला कॉन्सेप्ट, पहला ये है। अब दूसरे के लिए दूसरा रूल देखिए क्या है, इसका अपोजिट कर देंगे हम। अपोजिट, सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा हम इसको बदलते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे सेकेंड लॉ में, अगर यहाँ पे हमारा फोकस था, पहला ये था कि मुख्य अक्ष के समांतर गया फोकस से होकर जाएगा। दूसरा रूल हम ये कहते हैं कि अगर फोकस से ले जाएं बाय द वे तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये सेकेंड लॉ हमारा। ठीक है, एकदम बेहतरीन है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, और इसी पर जो स्थित यहाँ बिंदु होता है उसको फोकस कहते हैं। इससे अगर जाती है प्रकाश बाय द वे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। पहला संभावना है, पहला रूल। दूसरा रूल यह है कि अगर बाय द वे फोकस से जा रहा है तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, तो आपका समांतर हो जाएगा। चाहे वह आपका अवतल ही उत्तल ही क्यों ना हो, उत्तल में भी यही होता है कि अगर फोकस से जा रहा है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ऐसे इसमें एरो दिखाएंगे, ऐसे होता है। ठीक है, इसमें होता है फोकस से जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, उसमें फोकस से जा रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत हो जाएगा। ये सेकेंड लॉ हो गया। ठीक है, अब थर्ड लॉ क्या होता है, इसको तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, पहला ही है कि फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, हमें थर्ड लॉ पढ़ना है। थर्ड लॉ में हम क्या कहेंगे, एकदम सरल सिंपल है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा हम इसको करेक्शन कर देते हैं, बस आ जाएगी हमारी आंसर। देखिए क्या है, क्या कहेंगे, ये हमारा सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पे यफ हमारा होता है तो इसका नाम हम फोकस रखते हैं। अगर सी से जा रहा है, थर्ड रूल क्या कहता है, तीसरा, अगर सी से जा रहा है, सी बोले तो प्रकाशिक केंद्र, अगर इससे जाएगा तो परावर्तन होकर फिर अपने मार्ग में क्या हो जाएगा, तो वापस लौट जाएगा। ऐसे ये होता है, चाहे आप ऐसे भी नीचे से भी ले जा सकते हो, तो ऐसे जाएगा फिर टकरा कर वापस आ जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे वापस आ जाएगा। ये होता है, चाहे इसमें भी ले जाओगे तो ऐसे ही जाएगा। यहाँ प्रतीत करके दिखा देंगे हम, ऐसे हो जाएगा, बस जाती हुई एकदम प्रतीत कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या है, रूल क्या कहता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर ये मुख्य अक्ष है इसके समांतर जाता है तो फोकस से होकर गुजरता है। सेकेंड लॉ कहता है कि अगर बाय द वे फोकस से होकर गई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर वक्रता केंद्र से गई तो अपने मार्ग में ही फिर वापस लौट जाती है। किसके बाद, तो परावर्तन के बाद। ठीक है, तो हम प्रतिबिंब खींचने का अब इसका नोट्स बना देते हैं ताकि आप नोट्स अच्छी से नोट कर लें और बना लें, ताकि पढ़ाई में कुछ तो कुछ हेल्प होगा। ठीक है, देखिए क्या कहेंगे, फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, पहले हम रूल लिखते हैं, याद नहीं तो हम फिगर बना देते हैं ताकि हमारा पढ़ने में, बनाने में, लिखने में आसान हो जाए। ये हमारा
छोटा छोटा बना रहे हैं ताकि इसका रूल भी आ जाए और आपका फिगर भी आ जाए, पूरा थ्योरम भी नोट हो जाए। इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ हमारा पोल होता है, यहाँ हमारा फोकस होता है और यहाँ हमारा वक्रता केंद्र होता है। इस रेखा का नाम रखते हैं मुख्य अक्ष। अगर इसके समांतर जा रहा प्रकाश तो फोकस से होकर जाएगा। गई? ठीक है, देखिए ऐसे। ठीक है, यह होगा पहला नियम। चाहे ये आपका कौन सा मिरर है, तो अवतल है, कनकेव है, अवतल, दर्पण है। अब आप उत्तल ले लो, काहे नहीं, ऐसे ऐसे ले लीजिए। तो इसमें क्या होगा, सेम ऐसे ही करना है। फिर नीचे हम इसका रूल लिख देते हैं। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपका पोल होता है, यहाँ आपका फोकस होता है और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसमें भी यही रूल लागू होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, परावर्तन के पश्चात यहाँ से चला जाएगा, मगर फोकस से जाती हुई प्रतीत कर देंगे। तो एक रूल लिखेंगे अवतल के लिए, हो जाएगा। दोनों के लिए उसमें प्रतीत कर दिया जाएगा और इसमें जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, क्या कहेंगे हम, कहेंगे ये इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिखते हैं पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कौन सी, तो प्रकाश की किरण, या आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, क्योंकि दर्पण है तो परावर्तन वाली घटना घटेगी, पश्चात क्या होती हैं, तो फोकस से होकर जाती हैं। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या गुजरती हैं। हो गया, पहला नियम आपका हो गया। यही इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके अगर समांतर जाएगी प्रकाश किरण तो वह किससे होकर जाएगी, तो फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम देखिए कितना झकास टर्न है। सेकंड नियम एकदम बेहतरीन तरीके से इसको समझना है, आ जाएगी एकदम, गारंटी है, विश्वास है। सेकंड नियम के लिए फिर फिगर हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, यह हमारा फिगर हो गया। ठीक है, देखिए कैसे। ठीक, इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पे हमारा पोल होता है, पोल माने हाउ बिजली वाला पोल नहीं, ठीक है, ये ध्रुव को पोल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ हमारा फोकस हो गया और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इस समय चाहे आप ऐसे ले जाओ और चाहे ऐसे ले जाओ, तो हम ऊपर से ले चल रहे हैं, ऐसे गया, मतलब प्रकाश किरण फोकस से गया और मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ठीक है, ऐसे गई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। या आपका ये वाला था उत्तल, उत्तल दर्पण था, और ये आपका अवतल था। तो यहाँ लिख दीजिए अवतल दर्पण में। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके समझना है। और यहाँ पे ये आपका हो गया उत्तल, क्योंकि अवतल उत्तल दोनों के लिए बताना है। इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पे आपका पोल होता है, यहाँ वक्रता फोकस होता है और यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, यह आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इसमें समझना है आपको, क्या समझना है, ये फोकस से, इसमें लिखे हो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, इसमें लिखते हो फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसमें भी तो ऐसे बनाएंगे, ये फोकस के तरफ जाएगी, आज जाती हुई प्रतीत दिखा देंगे। यहाँ से थोड़ा सा सीधा बनाने दीजिए इसको, ऐसे, ना 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 अभी गड़बड़ है, ऐसे। ठीक है, गुजार दीजिए, थोड़ा पॉइंट गुजार दे रहे हैं यहाँ से। ठीक, मगर ये ऐसे हो जाता है, ऐसे ये फिगर आता है। तो इसका रूल हम क्या लिखते हैं, सेम ऐसे ही लिखेंगे सेकंड नियम में कि फोकस से या मुख्य फोकस से जाने वाले कौन सी, तो प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस या फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, तो समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है या हो जाती है। ठीक है, बस एकदम सिंपल सा है। पहला यह है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाएगा प्रकाश किरण तो फोकस से होकर गुजरेगा। सेकेंड ला ये कहता है कि अगर फोकस से आप गुजारते हो तो ये मुख्य अक्ष के एकदम समांतर हो जाएगा। ठीक है, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अब थर्ड ला हम लोग को पढ़ना है। थर्ड ला में भी फिगर फिर प्लॉट करेंगे हम लोग खूब अच्छे से, ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये कौन सी रेखा है, तो इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पोल होता है, यहाँ फोकस होता है और यहाँ वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ भी हम बना देते हैं उत्तल के लिए। ठीक है, देखिए क्या है, सेम एकदम सेम टू सेम बनाएंगे। यह हमारा रेखा हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा पोल होता है, यहाँ हमारा फोकस होता है और यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब करना क्या है इसमें, अगर इसमें होता है वक्रता केंद्र से गई प्रकाश किरण, तो परावर्तन के बाद अपने मार्ग में फिर वापस लौट आती है ऐसे, चाहे आप नीचे से ही क्यों न ले जाइए, ऐसे। ठीक है, तो भी ये क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन के कारण अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगा। इसमें भी ऐसे ही होता है, ऐसे। ठीक है, परावर्तन के कारण अपने मार्ग में क्या हो जाएगा, सीधे वापस लौट जाता है। ठीक है, यह आपका कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। और देखिए उत्तल में बस प्रतीत कहिएगा, बाकी सब सेम थ्योरम रहता है, तो इसलिए उत्तल के लिए नहीं लिखवाया, वैसे प्रतीत हो जाता है। उत्तल ये आपका दर्पण है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखते हैं, लिखते हैं यही है कि किस से सी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, तो लिखेंगे वक्रता केंद्र से जाने वाले कौन से, तो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में क्या होती हैं, तो वापस लौट जाती हैं। ठीक है, एकदम बेहतरीन चीज़ें हैं जिसको आप एकदम सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए प्रतिबिंब खींचने के क रूल होते हैं, तो प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम होते हैं, जो हम चेहरा है उत्तल हो दोनों में जो है 3 नियम लागू होते हैं। पहला नियम क्या होता है, तो फर्स्ट ला यही होता है, यह हमारा अवतल है, ये उत्तल है, इसमें इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर इसके समांतर प्रकाश आता है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, जिसका रूल लिख दिए, फिगर बता दिए। ठीक है, सेकेंड यह होता है कि ये फोकस है, इससे जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और थर्ड ला यह है कि अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो पुनः अपने मार्ग में। प्रतिबिंब खींचने का नियम खूब डिटेल से पढ़ाए हैं, खूब समय लगाया है। अब हम इसको 30 सेकंड से कम समय में समझा भी देंगे, पूरी थ्योरम भी बता देंगे। 30 सेकंड हम टाइम चालू करिएगा, ये 30 सेकंड में एकदम टॉपिक समझा देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। 3 नियम है, टाइम चालू कर लीजिए। कितने नियम है, 3 नियम है, टाइम चालू करिए। 30 सेकंड मैंने कहा है। पहला नियम ये होता है, मैंने कहा समझा भी देंगे, टाइम इसमें भी कट रहा है फिर भी 30 सेकंड लगेगा। इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, इसके समांतर जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा। सेकंड ला ये होता है कि अगर फोकस से जा रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और थर्ड ला ये होता है कि वक्रता केंद्र से जाएगा तो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगा। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड से अधिक नहीं लगता है। इस पूरे थ्योरम को 30 सेकंड में मैं समझा दूंगा। पूरी थ्योरम आपको एकदम हूबहू हो जाएगा, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए तीनों नियम जो है 30 सेकंड का समय देना है। 30 सेकंड में मैं बता दूंगा, 30 से कम में लगेगा, 20 भी नहीं लगेगा। देखिए क्या है, पहला नियम यह होता है, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, इसके समांतर आएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। इसको फोकस कहते हैं, फोकस से अगर जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। थर्ड ला होता है, वक्रता केंद्र से जाएगा तो पुनः अपने मार्ग में क्या हो जाएगा, तो वापस लौट जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन चीजें हैं, इस बेहतर को बेहतरीन तरीके से समझा जाए तो एकदम सरल होता है। ठीक है।